धमकी दे रहे हो? अरे नहीं साहब, घर करीब आदमी को कैसे धमकी दूंगा, बस बता रहा हूँ। उसका ख्याल रखना, सिर्फ बिना वजह उसको अरेस्ट कर लिया है। कल तो आपको लाजमी आएगी, बाकी आपकी मर्जी। अरे भाई बहुत गर्मी थी। सलमा जरा पानी डालना। तुम भी सांस लो, ये सामने रखा है पानी, उठाओ और पियो। दम घोट के मारना चाहते थे मुझे। ओहो, तुम्हें पता लग गया? तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी जो करोड़ों की प्रॉपर्टी थी वो मैं अपने नाम करवाना चाहता था। अस्सलामुअलैकुम बीजान। वालेकुम बीजान। हमारे कमरे में? हाँ क्यों, तुम्हारे कमरे में आना मना हो गया क्या? वीजा लगवाना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्या है? कॉफी बना रही हूँ। तो मुझे भी दिख रहा है कि दूध है। अभी मैं देख के गई हूँ, दूध नहीं था। तुमने दूध छुपा के रखा हुआ था? आप बताएं, काफी टाइम से फिर कभी आप लाहौर नहीं आए? एक्चुअली बहुत मसरूफ रहा हूँ, फिर सीएसएस एग्जाम की तैयारी, वक्त ही नहीं मिला। हाँ, मैंने सुना था आप बहुत बिजी हो गए। घर चलो, मैं खुद ही यहाँ आ गई। चलो, अब आ गई हो तो जरा अच्छी तरह दिल लगा के पढ़ना। अम्मा मेरे ना कपड़े भी इस्त्री कर दी, मैंने आज से फैक्ट्री जाना है रेगुलर। अरे पुत्र, करंट दिमाग पे तो नहीं लग गया तेरे? बताओ, पिछले 2 दिनों से किससे फोन पे बात हो रही है मेरी? 3 कॉल्स हैं और वो भी रूमी को। जी हाँ, रूमी से बात हो रही थी। अपनी नंद को फंसाना चाह रही है मेरे साथ। हेलो, उन्हें तो खोता ही खूब। माफ कीजिएगा, ये थोड़ी सी अंधी है, उठा के नहीं बाहर निकली। हद होती है यार। अच्छा खासा रिश्ता आया था, लेके मना कर दिया। यही उम्र है शादी की। लेट शादी हुई तो मैं अपने बच्चों के साथ फुटबॉल कब खेलूंगी? जब मेरे घुटनों में दर्द आ जाएगी तब। तेरी समझ हुण कुछ नहीं आना बाऊ। तुम्हारी अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं अब। लेकिन मैं इस लड़की से पूछना चाहती हूँ कि चलो ठीक है, मेरे बेटे की अकल पर तो तुमने पर्दे डाल दिए हैं और मैंने बर्दाश्त कर लिया है। अब ये तुम मेरी बेटियों को क्यों भड़का रही हो? क्यों अपना जहर मेरी छोटी बेटी के दिमाग में डाल रही हो? अपनी बहनों के खिलाफ क्यों फोट डाल रही हो इनमें? इतनी अच्छी तो है, क्यों काटे? तुम दूध की चोरी किया करती थी। अपने और अपने मियाँ के लिए दूध छुपा के रखा हुआ था। चोरी दूध? आप क्या कह रही हैं? भाभी आप मुझे खुद बताएं, जब से इसकी शादी हुई है तब से दूध का मसला हुआ है ना? बेटा सबकी अच्छी होती है। सलीम, जरा संभाल के कहीं जड़ से ना उखाड़ दीजिए। चाची पहले वो हरकत तो सुन ले जो ये मेम साहब हमारे घर में करके आई हैं। क्या करके आई है? तेरी दादी का सिर खोल के आई है। किफायत चाचा, पूछे कौन है वो लड़की जिसके साथ चक्कर चल रहा है मेरा? अल्लाह, ये कहाँ से सुनाती हुई तुम बेवकूफ बातें? मुझे भी बताया था बाजी ने। कसम अपने डिस्को दादा की, ये तुमने बनाया? मैंने नहीं, मामा ने बनाया। फिक्र मत करो, रेसिपी नहीं मांगेंगे हम। क्या हो गया मामा, इतना क्यों चल रही हैं? कहीं चलते चलते चीन ना पहुंच जाए। मेरा मजाक का कोई मूड नहीं है, समझी? मेरा तो है ना, मेरा क्यों खराब कर रही हैं? वैसे एक बात बता मुझे, तू घर में भी अपने बाप को साली बुलाता है? नहीं, जो मर्जी बुलाऊं, तुम्हें क्या मसला? ये बता, तेरे बाप का और तेरा नाम इतना जनाना क्यों है? मिस्टर, कहाँ तुझे जा रहे हो तुम? कहाँ ना पैसे मिल जाएंगे तुम्हें? कोई बेअदबारी है क्या? कितनी कोई एहसान फरामोश लड़की हो तुम। सारे रास्ते आप करती रही और अब जब काम पूरा हो गया तो तुम की गर्दन शुरू कर दी। तुम निकलो यहाँ से, चलो। अच्छा, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? आंटी आप नहीं जानती, बहुत ही चिपकू है ये। चिपकू नहीं है, चीकू। अभी खोलो, मैं नहीं खोलूंगा। मेरे प्यारे भाई, सोच समझ कर ड्रॉप दिलवाना। डॉक्टर सिर्फ आप बकौल नानी के नाड़ी डॉक्टर हैं, ये ना हो कानों के ड्रॉप्स हमारी आंखों में डाल दें। देख लो भाई। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर दैट। ये क्या तरीका है यार? सॉरी सर। आपने पूरी क्लास को क्यों डिस्टर्ब किया? सर वो कॉकरोच आ गए। I said silent. Everybody silent.
आप समझते क्या है अपने आप को? हाँ, मैं अपने आप को ना यहाँ से फवाद खान और यहाँ से हुमायूं सईद समझता हूँ। फवाद खान, हुमायूं सईद, मुझे तो ये लगता है आपके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया। माशाल्लाह, उनका चोर कोतवाल को डांटे। तू क्या जिंदा लाश बन के लेटा हुआ है? कत्ल हो गया मेरे जज्बातों का। अबे तू किस कसाई के हाथों चढ़ गया? कसाई का तो पता नहीं, लेकिन उसकी बेटी ने ना मेरी फीलिंग्स कीमा बना के रख दिया है, वो जन्नत बीबी ने। जन्नत के वाले जो है वो कसाई है क्या? अरे उसके अब्बे का तो पता नहीं, लेकिन उनकी बेटी ना जलाद है। तुम्हारे साथ के कई उस्तानियों मर मिला के जन्नत में इंटर हो गया और तुम अभी तक इंटर भी नहीं कर सके। मैं फेल नहीं होती, बस फेल कर दी जाती हूँ। लगता है आपने जिंदगी भर पापा ही खाए। जी बहुत शौक से। आपने भी इस घर में आने से पहले सिर्फ पापा ही खाए होंगे। यार आहिस्ता, किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो? क्या कहता है बचोला? ताऊजी ये बिचौला बहुत पहले फड़ियां सुटता है, उसके बाद ये मुकर जाता है। घर का फेती जो हो गया। सुकैना बता रही थी कि शिवरा ने बहुत मेहनत मशक्कत करवाई है तुमसे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो काम इतना नेक करी, उसके लिए अगर पत्थर तोड़ के पैसे कमाना भी पड़े तो कोई बात नहीं। मैं फिट हूँ, तुम क्या सेटिंग कर रहे हो मेरी पोती के साथ? तू अंदर चल के बात करते हैं। नो, अंदर आप जाएंगी, मैं जा रहा हूँ मस्जिद की तरफ। आप चल रहा है, मैं मुस्लिम। मैं भी दूं, मैं भी चलूं? मुझे मक्खन लगा रहे हो या अल्लाह मियां को? हम तो हर काम के लिए अल्लाह में से रुजू करते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि मम्मा हवेली गई क्यों थी। भाभी ने मुझे बताया कि वो सिर्फ हवेली देखने गई थी। अगर क्यों? उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि पहले मैं बात करूंगी, फिर हम दोनों साथ हवेली जाएंगे। कभी बस्ता भी खोल के बैठ जाते हैं। ये जो सारे बाकी जसूसियां होती है ना, बड़ा गुनाह मिलता है। तेरी मान नहीं दसिया? अच्छा तो ये जो आपका मिट्ठू मियाँ 6 फुट का इंसान है, ये क्या लड़कियों को शेर बेचते हुए क्या इसको सवाब मिलता है? बेबी देखना की कह रहा है मोटा। बेटा पहली मर्तबा आपको देखा, कहाँ से आए हो? जी मैं इस्लामाबाद से। क्यों पुत्र, उथे वावा रश हो गया था जो इधर निकल आए। कोई बात नहीं, आपका अपना मोहल्ला है। आप मुझे सुरीले आदमी लगते हो, हाथ में रुबाब पकड़ा हुआ है। हमारे यहाँ चप्पल रुबाब बहुत अच्छे मिलते हैं, वो मैं आपको खिलाऊंगा कभी कभी। अंग्रेजी के पेपर के प्रेशर को कंट्रोल करने का नुस्खा है। इससे दिल पे भी हो जाती है और प्रेशर भी रिलीज हो जाता है। यही नुस्खे इस्तेमाल कर करके पिछले 3 साल से फेल हो रही हो। तो